एक बार स्वागत है आपका। बात आम चुनाव 2019 की करते हैं। आज पहला चरण, पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है लगातार सुबह 7 बजे से और कुल 91 सीटें हैं। अब की बार किसकी सरकार, ये कुछ अहम चेहरे जो इस बार नाक और साख दोनों का सवाल है जिनके लिए। लेकिन नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते पहले। All the people and particularly my workers who are doing day and night work for me. I am confident that this time my margin will be increased compared with the last margin because we have a very good response from the people. मुझे विश्वास है कि जात पंथ धर्म भाषा इसका और पार्टी के बाहर जाकर यानी मुझे सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला। जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। विदर्भ की पिछले बार जितनी सीटें जीती थी उतनी पूरी सीटें हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट कास्ट करके बाहर आ रहे थे। अपनी जीत को लेकर बड़ा सुनिश्चित नजर आते हैं। कहते हैं पिछले बार के मुकाबले यानी 2014 में जो मार्जिन उनको वोट का मिला यहां पर उनके ओपोनेंट के साथ में, इस बार वो मार्जिन बढ़ने वाला है। ये भी एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और ये कि नागपुर सीट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जीतेगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से, जी मीडिया संवाददाता, सीधे बातचीत करते हैं। राहुल, तो जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि वीके सिंह आएंगे वोट कास्ट करने, और वोट कास्ट भी हो चुका है। उसके बाद की अब चूंकि करीब करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में किस तरीके की स्थिति मतदाताओं की देख पा रहे हैं? देखिए, जो 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 12% तक यहाँ पे वोटिंग हुई है और अभी वोटिंग यहाँ पे चल ही रही है। और सीधे तौर पे कहा जाए तो जनता घरों से निकल रही है, जनता निकल करके और यहाँ पे वोट कर रही है। वोटों का जो मतदान है वो प्रतिशत जो है, अब ये उम्मीद जरूर ये की जा रही है कि जैसे जैसे क्योंकि दिन थोड़ा ढलेगा, जब ढलेगा तब उस समय जो है प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि अब गर्मी जब जैसे जैसे बढ़ेगी तो लोग घरों से निकलना कम करेंगे। और ये क्योंकि शहरी मतदाता हैं तो थोड़ा ये सब चीजों को अवॉइड करते हैं और जैसे जैसे शाम होने लगेगी फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सभी ने वोटिंग कर ली, जितने जो प्रत्याशी थे वो सारे के सारे वोटिंग उन्होंने अपने अपने मतों का अधिकार कर लिया है। तो 12 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो 3 प्रत्याशियों के बीच में ही है। भाजपा महागठबंधन और कांग्रेस के बीच में ही है। भाजपा की तरफ से जनरल वीके सिंह हैं, महागठबंधन की तरफ से सुरेश बंसल हैं और डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं। तो ये मुकाबला है। अब इसमें ये देखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रांग होल्ड हमेशा से रही है, बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड सीट रही है। ये हमेशा से ही बीजेपी इस पे फतह हासिल करते हुए आई है। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन, क्योंकि वोट बैंक का जो शेयर है, जो वोट बैंक का आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं और जो यदि कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाता है तो महागठबंधन इसमें आगे दिखाई देता है। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखिए तो कुछ ना कुछ महागठबंधन का असर हमेशा से दिखाई पड़ता रहा है। लेकिन चूंकि गाजियाबाद सीट की बात करें, राजनाथ सिंह भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वीके सिंह कर चुके हैं, एक बार फिर से वीके सिंह कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, काफी कुछ काम अपने मंत्रालय के जरिए कराने की कोशिश। वो अलग बात है कि विदेश मंत्रालय में वो उनके पास काम रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि सांसद यहां से बनकर सदन में बैठे, कई सारी बातें उठाई, गाजियाबाद के लिए काम करने की कोशिश की। क्या उसको जनता देखेगी या फिर यहां पर इस बार कोई नया प्रयोग जनता देखेगी, इस पर भी राहुल चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन सहारनपुर में सहयोगी शोएब रजा, राहुल आएंगे आपके पास, आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन एक रिएक्शन शोएब रजा का ले लेते हैं। सहारनपुर में क्या स्थितियां हैं और करीब 3 घंटे बीत चुके हैं। शोएब, किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं? क्या संख्या बढ़ रही है? जी
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ की बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की, क्योंकि मैं सुबह से जो देवबंद का शहरी इलाका है वहां पर था और अब हम कुछ एक जो ग्रामीण इलाके है वहां पर पहुंचे हैं। लखपरी गांव है एक, यहाँ पर यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं क्योंकि हमने शहरी इलाकों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें थी और इस गाँव में हम जब आए तो यहाँ भी काफी अच्छी तादाद वोटरों की नजर आ रही है, लंबी लाइन यहाँ भी वोटरों की नजर आ रही है। तो एक बात ये यहाँ महसूस की जा सकती है कम से कम इस लोकसभा में और दूसरी लोकसभा सीटों पर भी कि लोग बहुत जागरूक है इस बार मतदान को लेकर। पहले जो मतदान होता था, लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, उसके मुकाबले इस बार जिस तरह से चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर मीडिया के जरिए जो जागरूकता फैलाई गई उसका असर दिख भी रहा है। और नौजवान आप देखिए कि किस तरह से तमाम यहाँ पर है, धूप है उसके बावजूद भी यहाँ खड़े हैं। आप हमारे साथ कुछ वोटर भी, आप वोट डालने आए थे जी? आपको कहा गया, क्या हुआ, क्यों डाल नहीं पाए वोट? वो डाल नहीं पाए वोट, क्या वजह इसकी है? उन्होंने कहा वो दिखाया हुआ है, कुछ कमी रह गई। तो ये कुछ वोटर है जो वोट नहीं डाल पाए, इस तरह की शिकायतें क्या बता रहे हैं? वो मृतक दिखा रखे, मृतक दिखा रहा है, मृतक दिखा रहा है। तो ये उन्होंने बोला है जहाँ वोट डालने गए थे कि आपका, अच्छा मृतक दिखाया हुआ है। तो ये एक नाम क्या है आपका? हमीद साहब है, लखपरी गांव के, सहारनपुर लोकसभा में। ये वोट डालने से महरूम रह गए और इनकी जो शिकायत है, आरोप ये है कि इनको मृतक दिखाया गया है। हालांकि जो ये वोटर लिस्ट है इसमें नाम है लेकिन ये डिलीटेड, इस पर एक मोहर डिलीट की लगी हुई है। अब ये इसका वजह क्या है इसकी, ये शायद जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं उनको इसकी तस्वीर साफ करनी होगी। बिल्कुल शोएब, लेकिन यही सवाल है, यही बड़ा सवाल है। और ये देखिए कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जागरूकता फैलाई जाती है कि आपका नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है, यहां तक कि अब तो व्यवस्था ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन जाकर अपना मतदाता सूची में नाम अंकित करा सकते हैं। लेकिन जो ये आपके पास केस है, जो उम्मीदवार, जो माफ कीजिएगा मतदाता वहां पर मौजूद हैं, वो कहते हैं साहब उनको मृतक घोषित कर दिया गया है और उनकी सूची में जो वोटिंग मतदाताओं की सूची है उसमें वो मृतक हैं। जाहिर तौर पर वो अपने आप को जीवित साबित नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए मतदाता भी नहीं साबित कर पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। इसमें मुझे दो नाम नजर आ रहे हैं जी, दो नाम नजर आ रहे हैं, एक हमीद और एक ये किरण। इस पर डिलीटेड लिखा हुआ है। अब इसकी टेक्निकल भाषा में शायद निर्वाचन के लोग बता पाएंगे कि क्या इसकी वजह है। नहीं, इसकी जिम्मेदारी बीएलओ स्तर के जो तैनात किए जा रहे कर्मचारी होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो बूथ लेवल के एजेंट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले, आप बीएलओ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, और बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द लौटते हैं।